नमस्ते दोस्तों, आज हम माया साम्राज्य की अनोखी बात करने वाले हैं। माया साम्राज्य की रहस्य जानने के लिए अंतिम तक बने रहना। घने जंगलों के बीच समय की धूल से ढंकी हुई एक सभ्यता अब भी सांस ले रही है। एक ऐसी सभ्यता जो खगोल विज्ञान में निपुण थी, जो पत्थरों पर कहानियां लिखती थी और जिसकी परंपराएं आज भी जीवित हैं। यह है माया सभ्यता की कहानी, जो हजारों साल पहले मध्य अमेरिका में फली फूली। उनके मंदिर, उनकी गणनाएं और उनके अनुष्ठान आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां समय थम जाता है और हर पत्थर एक गाथा सुनाता है? आइए खो जाएं माया साम्राज्य की अद्भुत दुनिया में। मायाओं का साम्राज्य, एक खोया हुआ वैभव। सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों के बीच एक अद्भुत सभ्यता ने जन्म लिया था, माया सभ्यता। हजारों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में थे, माया लोग सितारों से बात कर रहे थे, पिरामिड बना रहे थे और समय को माप रहे थे। मायाओं की शुरुआत। माया सभ्यता की शुरुआत लगभग 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह सभ्यता मुख्य रूप से आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरस के क्षेत्रों में फैली थी। उन्होंने जंगलों को काटकर शानदार शहर बसाए। टिकाल, पालिनके, चिचेन इत्जा जैसे नाम आज भी इतिहास में दर्ज हैं। राजा, धर्म और विज्ञान। माया राजा ये केथे थे। मैं देवताओं का प्रतिनिधि हूं। मेरा धर्म है अपने लोगों की रक्षा करना, यज्ञ करना और देवताओं की इच्छा पूरी करना। मायाओं के राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। उनके धर्म में सूर्यदेव, चांद, वर्षा और युद्ध के देवता सबसे प्रमुख थे। हर त्योहार, हर युद्ध, यहां तक कि हर कृष्य का निर्णय आकाश में ग्रह नक्षत्र देखकर लिया जाता था। पुरोहित। आकाश हमें मार्ग दिखाता है। जब शुक्र पूर्व से उगता है, तब यज्ञ करना शुभ होता है। माया ज्ञान और लेखन। गुरुजी ये केथे थे। यह किन है, यानी सूर्य, हमारी लिपि चित्रों में बोलती है। हम अपने इतिहास को पत्थरों और किताबों में अमर कर रहे हैं। मायाओं ने अमेरिका की सबसे उन्नत लेखन प्रणाली विकसित की, जिसे ग्लिफ्स कहते हैं। उनके पास गणित की गहरी समझ थी। वे शून्य का प्रयोग करने वाली पहली सभ्यता थीं और उनकी कैलेंडर प्रणाली इतनी सटीक थी कि आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। माया जीवन और बलिदान। माया योद्धा ये कहते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें बलिदान देना होगा, तभी वर्षा आएगी, फसल होगी। माया समाज में बलिदान का विशेष स्थान था। ऐसा माना जाता था कि मनुष्य का रक्त ही देवताओं के साथ संबंध को जीवित रखता है। यह सुनकर हमें यह क्रूर लग सकता है, पर उनके लिए यह आस्था का विषय था। पतन और आज का युग। 9वीं सदी के बाद कई प्रमुख माया शहर अचानक वीरान हो गए। कारण आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है लगातार युद्ध, सूखा, अधिक जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इसका कारण बने। माया वृद्ध महिला ये कहती थी, हम आज भी जीवित हैं, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं आज भी सांस ले रही हैं। माया कभी नहीं मरे। माया लोग आज भी मौजूद हैं। वो आधुनिक हैं, फिर भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वो माया भाषाएं बोलते हैं, पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं और अपने पुरखों को याद करते हैं। माया सभ्यता की विरासत। माया सभ्यता ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान, आस्था और कला का मेल मानवता को अमर बना सकता है। मंदिर मिट गए, मगर ज्ञान अमर है। और जब भी हम इतिहास में झांकते हैं, माया हमें पुकारते हैं, हम अब भी यहां हैं।